स्किल बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कस्टमर पर्सोना के बारे में। कस्टमर पर्सोना क्या होता है? कस्टमर पर्सोना होता है जो आप अपने कस्टमर की एक प्रॉपर नीड को समझ जाते हो, उसका जो मेन फोकस है किस चीज़ के ऊपर, वो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। बर्निंग प्रॉब्लम को अगर आप कस्टमर की समझ गए तो आप एक परफेक्ट कस्टमर पर्सोना बना सकते हो। अभी इसके बारे में बात करेंगे। आपने बोलना कि पहले हमने एंड यूज़र बनाया। एंड यूज़र और कस्टमर पर्सोना क्या होता है? एंड यूज़र तो आपका एक कस्टमर निकल आया कि आपका एंड यूज़र कौन सा, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए आपका सही यूज़र कौन सा है। लेकिन जो कस्टमर पर्सोना है उसकी भी एक जन्म कुंडली होती है, उससे भी डिटेल में आपको आपके कस्टमर के बारे में जानकारी देता है। इस चीज़ के बारे में हम 4 स्टेप में बात करेंगे। 4 स्टेप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से 4 स्टेप इंप्लीमेंट करके हम अपने परफेक्ट कस्टमर पर्सोना को निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसकी टाइम बाउंडेशन की भी बात करेंगे कि कितने टाइम में हमने अपने कस्टमर पर्सोना को निकालना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी जो टीम है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास स्टार्टिंग में 7-8 लोगों की टीम होगी। आपकी जो स्टार्टिंग की टीम है ना 7-8 लोगों की, उनके जो विजन है, उनका जो गोल है वो एक परफेक्ट होना चाहिए। जो चीज़ आपको दिख रही वही चीज़ आपके स्टाफ को दिखनी चाहिए। उनका और आपका गोल अगर सेम है तो आपको इजी रहेगा कस्टमर पर्सोना निकालने के लिए। अभी 4 स्टेप मैं बताता हूँ कौन कौन से 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं जिससे हमें कस्टमर पर्सोना का पता लग जाएगा। और इसका ये पहला पॉइंट है कि क्रिएट कस्टमर पर्सोना डेफिनेशन विद योर होल टीम, जिसकी हमने पहले ही बात की है कि अगर आपकी टीम आपके साथ है और उनको भी वही चीज़ दिख रही है जो आपको दिख रही है, उनका और आपका विजन क्लियर है, आपको और आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो पहले 7-8 लोग हैं आपके साथ, उनको पता है कि हम कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे और सही कस्टमर कौन सा, हमारा एंड यूज़र कौन सा है, वो सारी टीम आपके साथ मिलकर काम करती है कस्टमर पर्सोना के लिए। आप एक परफेक्ट कस्टमर पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। कि आप अगर कस्टमर पर्सोना बना चुके हो, कोई कस्टमर पर्सोना आपने क्रिएट कर लिया, आपने कर लिया, आपकी टीम ने कर लिया, तो आपने बार बार ऐसा नहीं सोचना कि यार ये भी सही नहीं बना और ज़्यादा टाइम इसी में वेस्ट कर दो आप। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रोडक्ट तो तैयार ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे आपको कस्टमर पर्सोना तैयार होता है उसके साथ ही आप प्रोडक्ट में लग जाओगे जो आपने प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। आपको परफेक्ट कस्टमर पर्सोना बनाना कब है, इसकी टाइमिंग का भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने एंड यूज़र कंप्लीट किया, उसके साथ आपने स्टार्ट कर देना कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना। पहले 4 से 6 वीक में आपने एंड यूज़र कंप्लीट किया, अपनी बीचहेड मार्केट कंप्लीट की, अपनी मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट की। देन उसके बाद 7वें वीक से आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना शुरू कर देना है। उससे आपको जल्दी से पता लग जाएगा आपका एक्चुअल क्लाइंट कौन सा है। उसके बाद आता थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर। आपको आपके कस्टमर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको कस्टमर के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। वो लिखेंगे कैसे? आपको मैं एक टेम्पलेट दूंगा, उससे आप उसको फिल करके आपको पता लग जाएगा कि आप अपने कस्टमर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी कर सकते हो और वहां से कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक टेम्पलेट दूंगा, उसको समझाऊंगा भी किस तरीके से आपने फिल करना है। और लास्ट में 4th पॉइंट आता है प्राइमरी रिसर्च, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। प्राइमरी रिसर्च हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी रिसर्च स्टार्टिंग में नहीं करते तो आपका कारोबार फेल हो जाएगा। अगर आप प्राइमरी रिसर्च और ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सभी को फिल करते हो और आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके कारोबार में ग्रोथ आने से कोई नहीं रोक सकता, आपका कारोबार आगे ही जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम टेम्पलेट की। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेम्पलेट दिख रहा होगा, जिस टेम्पलेट को मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा कि इसको फिल कैसे करना हमने। आप एक टेम्पलेट के साइड में देखना, एक साइड में देखोगे तो आपको उसकी डिटेल्स के बारे में नॉलेज आएगी, दूसरी साइड में उनके चैलेंजेस, उनकी कॉमन ऑब्जेक्शंस वगैरह हो गई, उनकी और डिटेल्स होगी, बीच में उनकी एक फ़ोटोग्राफ और नीचे उनकी हॉबीज़ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इसकी आप कंप्लीटली आप अगर अच्छे से इसको पढ़ोगे, इसमें एक एक चीज़ की जानकारी है कि हमने अपना कस्टमर पर्सोना क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो बैकग्राउंड है उसकी। बैकग्राउंड क्या है, जैसे उसने कहीं पे नौकरी की है, सपोज कहीं जॉब करते थे या पहले कोई बिजनेस करते थे, उनकी कोई सीरियस गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कोई उनके पास डॉग रखा हुआ है, कुत्ता कौन सा रखा हुआ है, हर चीज़ की आपने उनसे डिटेल लेनी है। उसके बारे में सारी डिटेल जानने के बाद ही आप उसको फिल करोगे। सेकेंडली आ जाती है
डेमोग्राफिक में सबसे पहले आपने उनका जेंडर जानना है, वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद उनकी एज आ गई, उसके बाद उनकी एनुअल जो इनकम है उसके बारे में, वो कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में आपने जानना है, वो शहर में रहते हैं, वो किसी गांव में रहते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपने जानकारी उनसे हासिल करनी है। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए। उसके बाद आ जाता है उनकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। उनकी हॉबीज़ क्या है, सपोज़ उनको साइकिलिंग करना पसंद है, या उनको रनिंग करना पसंद है, या उनको कोई गेम्स देखनी पसंद है, या उनको गेम कोई खेलनी पसंद है, मतलब जो भी चीज़ उनको पसंद है उसकी हॉबी या उनका इंटरेस्ट क्या है, आपने उस चीज़ के बारे में लिखना है। आप एक सिंपल एग्जांपल आप ले लो, एक इसको टेम्पलेट को निकाल के सबसे पहले आप अपनी डिटेल भी फिल कर सकते हो कि आपको आपकी डिटेल कैसे फिल करनी है। अगर आप अपना डिटेल फिल कर लेते हो तो आपको कस्टमर की डिटेल फिल करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कैसे आपने कस्टमर का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं चैलेंजेस, कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस जो देखे हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में लिखना है उसमें। उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्शंस जो उनकी लाइफ में हुई हैं उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी लेनी है। कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में जैसे मैंने सभी में थोड़ी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली भी आप कॉमन ऑब्जेक्शंस लिख सकते हो। उसके बाद हर एक क्लाइंट का, जैसे हमने एंड यूज़र प्रोफाइल में भी बात की थी कि सब लोगों में एक बिगेस्ट फेयर होता है, हर आदमी के बीच में होता है वो, उसके बारे में भी हमने जानना है कि किस चीज़ का उनका फियर है। हर चीज़ की एक एग्जांपल आपके साथ है, आपके सामने है, आपने उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को फिल करना है। पहले 2-4 फॉर्म जैसे फिल करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ लगने लग जाएगा। ये आपने अकेले नहीं फिल करना, आपकी जो स्टार्टअप टीम है उसके साथ मिलकर इसको फिल करना है, वो भी आपके साथ अगर हेल्प करेंगे तो ये आपको ईजी हो जाएगा और आपको आपका जो कस्टमर पर्सोना है वो जल्दी क्रिएट हो जाएगा और आपको आगे वाले काम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने तकरीबन सारा फॉर्म समझा दिया कि किस तरीके से हमने फॉर्म फिल करना है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ करते हैं और मिलते हैं हम स्क्रीन के बाद। सो आपको ये चीज़ तो समझ लग गई होगी कैसे हमने कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना है, आपने उसका प्रोफाइल कैसे बनाना है। अभी आपको मैं 6 स्टेप बताऊंगा, वो आपको हेल्प करेंगे कस्टमर पर्सोना क्रिएट करने में। उसमें सबसे पहले है डिफाइन मस्ट हैव फीचर्स इन योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर आपका कस्टमर क्यों आए। आपका कस्टमर इसलिए आएगा क्योंकि आपको आपका कस्टमर पर्सोना पता है, आपको पता है कि कौन सा कस्टमर हमारा कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहता है। इसलिए अगर आपको ये चीज़ पता लग गई कि आपका कस्टमर कौन सा है तो आपको उसकी नीड का भी पता है और आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट तैयार करना है ताकि आपका प्रोडक्ट उनके साथ रेलिवेंट हो और इजीली आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हायरिंग टीम। आपने ऐसी टीम हायर करनी है जो नई टीम आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट करने के रखनी है या और किसी कामों के लिए रखनी है या प्रोडक्शन के लिए रखनी है, जिनको आपके कस्टमर की प्रॉब्लम का पता हो। उसके बाद उनको पहले से कोई तजर्बा हो, कोई एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, कस्टमर पर्सोना क्रिएट करने का, या आपके जो प्रोडक्ट है उनमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो काम करने का। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा आगे बढ़ने में, आपका जो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में वेस्ट नहीं होगा, आपको आपकी टीम को समझाना कम पड़ेगा अगर वो पहले से एक्सपीरियंस्ड होंगे। जब आपको आपके प्रोडक्ट का पता लग गया, आपकी टीम बन चुकी है, उसके बाद आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आपने कैसे मार्केटिंग करनी है। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी दिया हुआ, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। उसके बाद था 4th पॉइंट पार्टनर्स। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जब आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया कि आपने किस किस के साथ पार्टनरशिप करनी है। सपोज कोई सोशल मीडिया एजेंसी आपको हायर करनी पड़ेगी आपकी मार्केटिंग के लिए, वो भी आपके पार्टनर्स हो गए। उसके बाद आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी आपके पार्टनर्स ही हो जाते हैं। इस तरीके से आपको पार्टनर्स का पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सी कंपनीज हायर करनी है अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर इनको आप नहीं यूज़ करते तो आपका प्रोडक्ट बन तो जाएगा लेकिन बिकेगा कैसे, बिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई काम बांट के करना पड़ेगा, हायरिंग करनी ही पड़ेगी। इसके बाद 5th पॉइंट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर की बात हमने पहले भी की है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी की है। जो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक बात पहुंचाते हैं उनको बोल देते हैं हम इन्फ्लुएंसर। वो यूट्यूब के भी हो सकते हैं, फेसबुक के भी हो सकते हैं, जितने सोशल मीडिया पे होते हैं अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा आपके साथ रेलिवेंट इन्फ्लुएंसर कौन सा है, आप उसको अप्रोच करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हो। इसके बाद 6ठा पॉइंट या लास्ट पॉइंट
व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी चाहिए कि आपको ये तो पता लग गया कि आपने एंड यूज़र बनाया, आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट कर दिया कि आपने करना क्या है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने क्या नहीं करना, जिससे आपकी कंपनी में कोई दिक्कत आए, आपके प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत आए। ये चीज़ की जानकारी भी आपको स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए कि आपने क्या नहीं करना। इसका आपको ये 6 जो पॉइंट्स हैं, जो आपको मैंने एक शीट दी, एक टेम्पलेट दिया, ये 6 पॉइंट्स दिए हैं। इसके पहले जो 4 पॉइंट्स दिए थे, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके पास ज़्यादा डिटेल आएगी, आपके कस्टमर की जो ज़्यादा डेप्थ वाला पर्सोना होगा उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कई लोग होते हैं अच्छा पर्सोना बोलते थे, ये अच्छा पर्सोना बन गया, या ये बुरा पर्सोना है। अच्छा या बुरा उसमें कुछ नहीं होता, जो ज़्यादा डेप्थ वाला पर्सोना है वो आपके ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उसमें कस्टमर की जानकारी ज़्यादा होगी। इससे आपका क्रिएट हो जाएगा कस्टमर पर्सोना। आपको ये चीज़ तो पता लग गई, इसको आपने इम्प्लीमेंट जरूर करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो प्रोडक्ट बनाने से पहले इनको, जैसे आपने एंड यूज़र प्रोफाइल पहले क्रिएट कर लिया, आपने बीच हेड मार्केट का पता कर लिया, मार्केट सेगमेंटेशन का आपको पता लग गया, ऐसे ही जैसे आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट कर लिया तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके स्टार्टअप में, और आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा और बहुत ग्रोथ करेगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कस्टमर पर्सोना को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पे कॉल कीजिए, अपने बिजनेस कंसल्टेंट की राय लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।